तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली एचडीएफसी बैंक के बारे में। और देखिए आज है तारीख 16 अप्रैल 2022। तो जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर क्वार्टर 4 के नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं एचडीएफसी बैंक के, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक के। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम सभी को इंतजार रहता है एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का, मार्केट को यहाँ पर इंतजार रहता है एचडीएफसी बैंक के नंबर्स का। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं नंबर्स का, कैसे रहे हैं नंबर्स, पूरा विश्लेषण करेंगे। नंबर्स अच्छे हैं, खराब है, मॉडरेट है, स्ट्रीट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या एस्टिमेट्स स्ट्रीट ने दिए थे, उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पर नंबर्स एनालाइज करेंगे विद डेटा। यहाँ पर आपको मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे के दिन किस प्रकार की स्टॉक में मूवमेंट रह सकती है, वो भी हम समझेंगे, और आगे की क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए एचडीएफसी बैंक में। अगर आप देखिए इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेक्निकल चार्ट पे भी हम यहाँ पर स्थिति को समझने वाले हैं, बाइंग लेवल हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं नंबर्स को कैसे हैं। तो हम यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर देखेंगे, मतलब कि दोस्तों हम यहाँ पर कोर बैंकिंग ने कैसा परफॉर्म किया है वो चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। हालांकि आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देख सकते हैं जहाँ पर इनकी दूसरी सब्सिडरीज आती है, जैसे कि इनकी जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ वाला बिजनेस है वो आता है, ठीक है, और इनका एचडीबी फाइनेंशियल वाला जो बिजनेस है यानी कि जो इनकी एनबीएफसी आर्म है वो आता है। तो इनके नंबर मैंने चेक किए, दोनों के ही नंबर दोस्तों ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। सेल्स भी अच्छे ग्रो हुई है, प्रॉफिट भी सिग्निफिकेंट तरीके से यहाँ पर ग्रो हुई है, और एचडीबी फाइनेंशियल्स ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन कोर बैंकिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये लाख में वैल्यू है, यहाँ पर हम करोड़ में बात करेंगे। तो इंटरेस्ट अर्न, सबसे पहले हम ये पैरामीटर पे चेक करते हैं इंटरेस्ट अर्न इन्होंने किस प्रकार यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। तो देखिए यहाँ पर पिछले साल था 30,423 करोड़ की इंटरेस्ट अर्न, अब की बार बढ़ के हो चुकी है 33,448 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है, मतलब इन्होंने कितना इंटरेस्ट यहाँ पर कमाया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जितना इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है और जितना इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पर दिया है, मतलब कि इन्होंने जो डिपॉजिटर्स हैं जो यहाँ पर बैंक में पैसा जमा करते हैं उनको कितना यहाँ पर पे किया है, तो उसको अगर आप माइनस करेंगे, मतलब ये वाली इनकम आप माइनस करेंगे जो इंटरेस्ट अर्न है वो माइनस करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में से, तो वो आपको निकल के आ जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम। तो वहां पर भी हमको, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो वहां पर भी हमको 10 to 11% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एनआईआई भी यहाँ पर ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की यानी कि बॉटम लाइन की, तो आप देखिए जो 8,186 करोड़ का प्रॉफिट था आपकी बार बढ़ के हो चुका है 10,055 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल हमको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। अब की बार अगर आप देखें प्रोविजनिंग के नंबर, तो जो प्रोविजंस हैं वो भी कम हुए हैं। प्रोविजनिंग के नंबर्स अगर पिछले बार अगर देखें आप 4,693 करोड़ के थे, अब की बार यहाँ पर 3,300 करोड़ की हमको देखने को मिल रहे हैं। तो प्रोविजंस भी यहाँ पर लगातार हमको कम होते हुए देखने को मिले हैं, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमको ग्रोथ देखने को मिली है। और सीएआर यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आप देखिए अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे हमेशा से ही सीएआर इनका ऊपर रहता है, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, डेफिनेटली इनका ऊपर ही रहता है। अब यहाँ पर एसेट क्वालिटी की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसमें एचडीएफसी बैंक हमेशा से टॉप नॉच रहा है। और अब की बार भी वही चीज़ हमको देखने को मिलती है कि जो एसेट क्वालिटी की बात करते हैं एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। 1.32% के ग्रॉस एनपीएस अब की बार इंप्रूव हुए हैं 1.17%, सिक्वेंशियल बेसिस पे भी इंप्रूव हुए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमको यहाँ पर ग्रॉस एनपीएस इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है। एंड नेट एनपीएस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमको यहाँ पर नेट एनपीएस भी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है, और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पर नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले जहाँ पर एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुई है। अब यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स पे देखते हैं, जो बैंक की लोन बुक है वो किस तरीके से यहाँ पर ग्रो होती हुई हमको देखने को मिल रही है। और जो दूसरे मैट्रिक्स हैं उस पर भी अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बात करी, देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम में 10.2% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट अर्न माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब जो यहाँ पर इंटरेस्ट इन्होंने पे किया, जो यहाँ पर अर्न किया है और जो पे किया है उसको अगर आप माइनस करेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ जाएगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4.0 हमको टोटल एसेट्स पे यहाँ पर जो देखने को मिलती है। और अगर हम फीस एंड कमीशन की बात करें, जहाँ पर इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस भी आता है, तो फीस एंड कमीशन की बात करें तो वो भी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, मतलब कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। और हम दूसरी मैट्रिक्स पे देखें तो देखिए यहाँ पर नेटवर्क की बात करें तो बैंक की ब्रांचेस भी यहाँ पर हमको
जो है इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। 563 ब्रांच यहाँ पर और ऐड की है, जो कि अगेन पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। एंड जैसे हमने बात करी दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोविजंस है वो भी हमको इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। जो कंटिजेंसी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर हमको इंप्रूव होती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डिपॉजिट्स, जी हाँ दोस्तों, डिपॉजिट्स अगर हम बात करें, देखिए बैलेंस शीट का जो साइज़ है वो भी यहाँ पर हमको अच्छा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। बैलेंस शीट अब यहाँ पर जो है पिछले साल के मुकाबले वहाँ पर 18.4% की हमको ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल डिपॉजिट्स की बात करते हैं, 16.8% की हमको यहाँ पर डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। और कासा डिपॉजिट्स की बात करें यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो 22% की ग्रोथ देखने को मिली। अगेन ये भी एक अमेजिंग हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक है एडवांसेस। तो एडवांसेस में देखिए यहाँ पर लोन बुक 20.8% से ग्रो हुई है। तो लोन बुक ग्रो हो रही है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली यहाँ पर क्रेडिट साइकिल हमको थोड़ी बहुत रिवाइव होती हुई देखने को मिल रही है। जब सबसे बड़े बैंक में 28.8% की लोन बुक यहाँ पर ग्रो हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली जो है जो मोमेंटम है क्रेडिट साइकिल का वो रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अगेन बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अच्छा है। रिटेल लोन बुक देखिए 15.2% से ग्रो हुई है। कमर्शियल एंड रूरल, जो रूरल बैंकिंग है 30.4% से ग्रो हुई है। जो होलसेल लोन्स हैं इनके कॉर्पोरेट वाले वो 17.4% से ग्रो होते हुए हमको देखने को मिले हैं। अगेन यहाँ पर CAR की हमने बात करी ली, वो 18.9% से ग्रो हुए हैं। तो अगेन सारी हर पैरामीटर पे मुझे तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे नंबर नजर आए हैं। हालांकि थोड़े से प्रॉफिट में सिक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम एस्टिमेट्स की बात कर लेते हैं। तो एस्टिमेट्स यहाँ पर क्या थे, तो यहाँ पर जो CNBC पोल था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पोल था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट यहाँ पर बताया जा रहा था कि 10,347 करोड़ का हो सकता है, लेकिन थोड़े से उससे नीचे ही हमको देखने को मिले हैं। तो अगेन CNBC पोल के अनुसार यहाँ पर एस्टिमेट्स को यहाँ पर बीट नहीं कर पाया है। थोड़े से मार्जिनली नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी में नीचे हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यह है CNBC की बात करते हैं ET की, जहां पर ET नाउ की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, तो नेट इंटरेस्ट इनकम उनके हिसाब से यहाँ पर थोड़े से बिलो है। पैट यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी थोड़े से बिलो है। एसेट क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव हुई है। तो इन दोनों के हिसाब से अगर आप देखें तो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स हमको कम आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या असर हो सकता है स्टॉक के प्राइस पे, तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर जो ये स्टॉक के प्राइस में गिरावट है ना, ये ऑलरेडी हो चुकी है। और जो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें, हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे काफ़ी मैटर करते हैं बैंकिंग सेक्टर के नंबर, लेकिन ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करते हैं अगर मैं एसेट क्वालिटी की, तो एसेट क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मैट्रिक है किसी भी बैंक के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम भी हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर लोन बुक 20.8% से हमको ग्रो होती हुई देखने को मिली है, जो कि अगेन पॉजिटिव है। तो इस बैंक में, इतने बड़े बैंक होने के बावजूद अगर 21% अप्रोक्सीमेटली अगर लोन बुक ग्रो हो रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नंबर्स खराब नहीं है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और अभी तो यहाँ पर क्रेडिट साइकिल रिवाइवल शुरू हुआ है, जो जैसे जैसे बढ़ेगा आपको यहाँ पर और भी ज़बरदस्त नंबर आते हुए देखने को मिल सकते हैं HDFC बैंक के, या फिर दूसरे अगर हम Tier 1 बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर बाय चांस ये स्टॉक करेक्ट होता है, बाय चांस मंडे के दिन, तो मेरे ख्याल से ये एक मेगा अपॉर्चुनिटी होगी HDFC बैंक में लॉन्ग टर्म निवेश करने की। और इस लेवल पे भी मुझे लगता है यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है HDFC बैंक, वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है HDFC बैंक। और जो सेक्टर है वो भी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़े टाइम में देखें दोस्तों अभी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया और सेक्टर रोटेशन यहाँ पर होने वाला है। जैसे यहाँ पर MSCI इंडेक्स का यहाँ पर रिबैलेंसिंग होगी तो यहाँ पर जब FIIs वापस से निवेश करना चालू करेंगे तो आपको यहाँ पर इस सेक्टर में सबसे पहले तेजी देखने को मिलेगी। और वन ऑफ दी कोर सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और HDFC बैंक के जिस प्रकार के नंबर हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इतने बड़े बैंक, इतना कंसिस्टेंट बैंक, इतना ज़बरदस्त एसेट क्वालिटी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल पे भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस प्रकार का इन्फ्लेशन है, RBI यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा। अगली जो मीटिंग होगी MPC की, वहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है। और इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। तो RBI इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, साथ ही साथ मेगा मर्जर यहाँ पर होने वाला है। हालांकि उसमें टाइम लगेगा, अभी 1 से 1.5 साल लगेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर थोड़े समय के बाद, इस मेगा मर्जर होने के बाद यहाँ पर और भी मजबूत यहाँ पर HDFC बैंक होता हुआ नजर आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी HDFC बैंक के थ्रू हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं।
फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इस लेवल पे मेरे ख्याल से बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कीजिए इस स्टॉक को, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है तो वो भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और डिविडेंड भी यहाँ पर अनाउंस जो है करने वाले हैं, आई थिंक 23 अप्रैल को यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, उसमें डिविडेंड भी यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। तो इस बैंक में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सेफ, स्टेबल और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग आपको यहाँ पर ये बैंक करके देगा, तो यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस है, और जब अनसर्टेनिटी हो किसी सेक्टर में वहीं आपको मौका होता है निवेश करने का, तो यहाँ पर निवेश कीजिए। मैंने खुद दोस्तों यहाँ पर लगातार जो है एक्यूमुलेट किया है, और एक्यूमुलेट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म मुझे लगता है ये बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट जो बैंकिंग सेक्टर है और टॉप टीयर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली कंसोलिडेशन होगा इस सेक्टर में, जहाँ पर स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं वो खत्म होते जाएंगे और बड़े प्राइवेट सेक्टर मार्केट शेयर गेन करेंगे। पीएसयू सेक्टर का मार्केट शेयर, जो पीएसबी बैंक्स है उनका मार्केट शेयर प्राइवेट बैंक्स आपको लेते गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एसेट क्वालिटी जिस प्रकार की है, जिस प्रकार की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, और जिस प्रकार के यहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उनको यहाँ पर ये बैंक्स फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको जरूर बैंकिंग सेक्टर के टॉप टीयर बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें निवेश करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई क्वेश्चन डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।